चलिए। भाई मुकेश सर, साथियों आपसे आग्रह है कि शांतिपूर्वक अपने नेता का बात सुनने का काम करें। नौजवान साथियों से आग्रह है कि शांतिपूर्वक सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप लोगों के पास जोश बहुत है, हमको पता है, लेकिन आप समझ लीजिए और उसके बाद आप यही काम आएगा आने वाले समय में। साथियों, आज चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बिहार के युवा नेता प्रतिपक्ष, लाखों युवा को नौकरी देने वाले हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी बहन ममता भुइयां जी, प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी झारखंड संजय यादव जी, हमारे बिहार से आए राज्यसभा सांसद संजय यादव जी, इस कार्यक्रम में जाकिर अली जी, प्रदेश प्रवक्ता आरजेडी, वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर राजकुमार चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राजकुमारी देवी जी, मनोज निषाद जी, रामशंकर चौधरी जी, राजेंद्र चौधरी जी, धनंजय चौधरी जी, अरविंद चौधरी जी, रामदास चौधरी जी, मुनीलाल जी, विकास निषाद जी, बजरंगी चौधरी जी, रवि जी, सुनीता देवी जी, मदन पासवान जी, जगदीश चौधरी जी मुखिया जी, औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष वीआईपी के रंजीत चौधरी जी, औरंगाबाद के निषाद विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि यादव जी और तमाम इस मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण इस सभा में इतने धूप में 40 डिग्री के टेम्परेचर में बड़े संख्या में नौजवान साथी, माता बहन, सम्मानित गार्जियन, मीडिया के साथी, सभी को संडा बंगला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, एक मिनट शांति रखो। देखो, लड़ाई लड़ना है ना मोदी से लड़ाई लड़ना है ना, तो मोदी से लड़ाई लड़ना है तो सीखना पड़ेगा ना। सीखिए, शांति बनाइए, सुनिए, फिर बाद में चिल्लाइएगा, ठीक है। तो साथियों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये देश मोदी जी का नहीं है, इसलिए हम सभी को मजबूती से लड़ाई लड़ना है। और लड़ाई कैसे लड़ेंगे? क्योंकि हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को खत्म करने के लिए लगा हुआ है, हमारा देश का लोकतंत्र खत्म करने में लगा हुआ है। आप देख रहे हैं ना, बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, विधायक को खरीद लेते हैं, सांसद को खरीद लेते हैं। तो इसलिए साथियों, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा अपने संविधान को बचाने के लिए। और इसके लिए कैसे लड़ेगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हर इंसान के पास ताकत दिया, क्या? वो वोट गिराने का ताकत। और आपके पास वोट गिराने का ताकत है। आप अपने वोट से देश का प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं, आप अपने वोट से राज्य का मुख्यमंत्री को बदल सकते हैं, और आप सांसद और विधायक को बदल सकते हैं। साथियों, तो इसके लिए आपको शांति से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको जो संविधान बनाया, आज उसी के दम पर एक गरीब पिछड़ा का मल्ला का बेटा आज आपके सामने बात रख रहा है। उस संविधान का ही देन है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री रहे। ये संविधान का ही देन है कि एक आदिवासी का बेटा हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए साथियों, आपको अपने संविधान के लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हमारे प्रत्याशी बहन ममता भुइयां जी को यहाँ लालटेन छाप देकर इनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो इसलिए आप सभी को मजबूती से अपने प्रत्याशी के लिए काम करना पड़ेगा। जो जोश अभी आप दिखा रहे हैं, ये जोश आपको अपने गांव में
अपने बूथ पर, अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में दिखाइएगा और जब जीत जाइएगा तो सर ऊंचा होगा साथियों, सर ऊंचा हो जाएगा। और जब रिजल्ट आएगा और आपके हिसाब से नहीं होगा तो सर झुकाना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, अगर सर उठाना है, मान सम्मान के साथ रहना है, अगर सन ऑफ मल्ला का लाज बचाना है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का लाज बचाना है, तो ये ताकत को गांव गांव में लेके जाइए और हमारे संदेश को पहुंचाइए और अपने प्रत्याशी को जिताने का काम कीजिए। जब आपका प्रत्याशी जीतेगी तो क्या होगा? जब हमारा दिल्ली में सरकार होगा, और जब दिल्ली में सरकार होगा तो आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, आपका अपना लोग सरकारी नौकरी मिलेगा, वो भी 1 करोड़ नौकरी हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया है। तो इसके लिए आज आप सब हम लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो इसलिए साथियों, आप सब मजबूती से गठबंधन के साथ रहिए, एक एक वोट दीजिए। और हमारे वीआईपी पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, अभी हम लोगों ने संकल्प यात्रा इसी मैदान में किया था, हजारों की संख्या में आए थे आप लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और आरक्षण लेके रहेंगे। साथियों, ये कब पूरा होगा? जब आपका भाई मजबूत होकर दिल्ली पहुंचेगा, तब आपका आरक्षण पूरा होगा साथियों, तब आरक्षण पूरा होगा। तो पार्टी के एक एक नेता एक एक गांव में जाइए, एक एक टोला में जाकर मजबूती से हमारे गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन का काम कीजिए। तमाम हमारे साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी नौजवान साथी को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं चिल्लाने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुकेश सहनी जी, आपने बताने का काम किया। साथियों, आप जो चिलचिलाती धूप में जो इनके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, वक्त आ गया है। नौजवानों के दिलों में धड़कने वाले युवा नेता यहाँ आपके बीच, राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो आपको यहाँ मुख्य अतिथि हैं, हमारे बीच तेजस्वी यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आप तेजस्वी यादव जी से अपनी मुखारबिन से उनकी बात को सुनने का काम करें। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद, ममता भैया जिंदाबाद, माननीय तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राबड़ी लालू जिंदाबाद, माननीय तेजस्वी यादव साथियों, शांतिपूर्वक सुनने का काम करें। साथियों, नेता का बात शांतिपूर्वक सुने। जपला हुसैनाबाद चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव जी, बड़े भाई हमारे मुकेश सहनी जी, विजय राम जी, रवि कुमार यादव जी, रामाशंकर चौधरी जी, कलाम खान साहब जी, राजकुमारी देवी जी, मदन पासवान जी, माइक के साथी जो हैं आवाज बढ़ाइए, खुर्शीद आलम जी, लवलेश प्रसाद यादव जी, शशि कुमार पासवान जी, पोंछ राजवार जी, कमरान नारायण सिंह जी, सुदेश्वर राम जी, चंदन बैठा जी और महागठबंधन के सभी हमारे नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, जपला से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें और सभी नौजवान युवा साथी का आज के कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। और इतनी गर्मी में भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में, आवाज जा रहा है पीछे जा रहा, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग कड़े धूप में भी आप लोग आए हैं, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। आदरणीय लालू जी ने, हेमंत सोरेन जी ने, राहुल गांधी जी ने ममता भैया जी को लालटेन थमाया है पलामू से, और यही अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके ममता भैया जी को विजय बनाने का काम करें। पढ़ी लिखी महिला है, लोकल उम्मीदवार है, पलामुए घर है इनका, और
इनका परिवार भी पहले से समाज सेवा में लगा रहा है। सोच विचार के लालू जी ने इनको उम्मीदवार बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है जपला हुसैनाबाद की जनता इस बार एक एक वोट अपना देकर के ममता बहन को जिताने का काम करेगा। मोदी जी ने केवल झूठ बोला 10 साल यहाँ बीजेपी के सांसद रहे, एक बार भी जपला आकर के झांके भी नहीं होंगे। या मोदी जी ने 10 साल में मोदी जी और यहाँ के सांसद ने कौन सा बड़ा काम किया? एक काम आप बता दीजिए जो एक बड़ा काम किया। अभी भी गरीबी है, अभी भी बेरोजगारी है, अभी भी महंगाई बढ़ गई। एक कारखाना जो है मोदी जी ने नहीं लगाया, किसानों का आय दुगुना नहीं किया, महंगाई कम नहीं की, गरीबी कम नहीं किया। कोई काम पलामू के लिए, पलामू के लोगों के तरक्की के लिए कोई काम इन लोगों ने नहीं किया, बल्कि पलामू ने एक बार नहीं 2-2 बार लगातार उनके सांसद को जिताने का काम किया। लेकिन आज भाजपा के लोग मुद्दे की बात नहीं करते। असल में मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होने का, जहां अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर अस्पताल व्यवस्था हो, लोगों को नौकरी मिले, क्षेत्र में कारखाने खुले, महंगाई कम हो, पलायन रुके, गरीबी खत्म हो। आज भाजपा के लोग इस पर चर्चा नहीं करते। भाजपा के लोगों का एकमात्र काम है हिंदू मुसलमान में दंगा कराना। प्रधानमंत्री जी पहले 14-19 में क्या क्या बोले थे? भाइयों बहनों मोदी आएगा तो 15-15 लाख रुपए खाता में देगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी देगा, काला धन लाएगा, किसानों का आय दुगुना करेगा, महंगाई को खत्म करेगा, गरीबी को खत्म करेगा। लेकिन एक काम मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी बोलते थे 22 तक सबका कच्चा का मकान जिसका है सबका पक्का का मकान बना देंगे। कोई काम नहीं किया, केवल आपके वोटों को ठगने का काम किया। 24 आ गया, 24 में केवल चाहते हैं वो मंदिर के नाम पे वोट लेना, मस्जिद के नाम पे वोट लेना, हिंदू के नाम पे वोट लेना, मुस्लिम के नाम पे वोट लेना। खाली मंदिर, मस्जिद, इस्लाम, सनातन, खाली यही बात करके वो वोट लेना चाहते हैं। आज हमको डॉक्टर बोला कि तेजस्वी जी अब आप रैली मत कीजिए, सभा मत कीजिए, आपको गंभीर चोट आया है हड्डी में और आप कम से कम 3 हफ्ता बेड रेस्ट लीजिए। हम डॉक्टर साहब को बोले 3 हफ्ता हम बेड रेस्ट ले लेंगे तो चुनाव और आ जाएगा। हम बोले डॉक्टर जी को कि अब इसी अवस्था में देखिए, जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं दिला देते तेजस्वी बैठेगा नहीं। आज देखिएगा पूरा बेल्ट लगा करके, दर्द का सुइया दिन रात लेकर के आप लोगों के बीच आ रहे हैं आशीर्वाद लेने, समर्थन लेने। क्यों आ रहे हैं? सुनो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो नौजवानों का बेरोजगारी का दर्द है वो ज्यादा है, जो आपका गरीबी का दर्द है वो ज्यादा है, जो महंगाई का दर्द आपका है वो ज्यादा है, तेजस्वी का कम है। और जब तक नौजवानों को नौकरी नहीं दिला देते तब तक तेजस्वी शांत बैठने वाला नहीं है। तो भाजपा को भगाओ और नौकरी पाओ। बिहार में 17 महीने में तेजस्वी ने, सुनो, बिहार में 17 महीने में तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया।
3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिलाए, यानी सारे 17 साल में 17 महीने में साढ़े 12 लाख नौजवानों के जिंदगी को हमने सुधारने का काम किया, आर्थिक न्याय दिलाया। आप समझिए, आप देश में राहुल जी का, लालू जी का, हेमंत सोरेन का, हम लोगों का सरकार बनाओगे तो पूरे देश में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम। गैस सिलेंडर 500 कर दिया जाएगा, 500 कर दिया जाएगा। अभी कितना है? अभी 1200 है। सिलेंडरवा है लेकिन कोई बढ़वाता नहीं, क्योंकि महंगा है। तो हमने की सरकार आई तो 500 कर देंगे। और जो गरीब परिवार की जो बहनें हैं उनको साल में एक बार 1 लाख रुपया का मदद हम लोग करेंगे, यानी गरीब बहनों को हर महीने 8,333 रुपया हम लोग देंगे। अनाज 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज हम लोग देंगे, 10 किलो। तो ये सब काम हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोग जानते हैं, पढ़ी लिखी महिला है, नौजवान है, इनको आप लोग मौका दीजिए। और अग्निवीर योजना को तो खत्म पहले ही कर देना है। अग्निवीर योजना को खत्म करना है और पहले जैसे बहाली होती थी वैसे ही बहाली हम लोग सेना में कराने का काम करें। तो देखिए, ज्यादा समय नहीं, आगे भी कार्यक्रम में जाना है। आप लोग बोलिए, एक व्यक्ति 10-10 वोट का इंतजाम करेगा कि नहीं करेगा? ये लड़ाई में तेजस्वी का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाथ मजबूत कीजिएगा ना, ममता भैया जी को जिताइएगा ना। दोनों हाथ सब लोग, जहां भी लोग आवाज जा रही है, हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दे। तो विजय का माला पहना दे, विजय का माला दे दीजिए। कितना नंबर पहला है? क्रमांक संख्या 2 पर लालटेन है। चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। अरे लोग हेमंत सोरेन जी को भी जेल भेजा, लालू जी को भी जेल भेजा, इसका भी आप लोग जो है बदला आप लोगों को लेना है। तो आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पलामू की जनता जिंदाबाद, हुसैनाबाद की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। जय झारखंड। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद।